स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पंचवर्षीय योजनाओं के केंद्रीय बिंदु से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस तथ्य पर आधारित है या उसका महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है। बस उसी से संबंधित हमने आज की इस वीडियो को बनाया है। सबसे पहले देख लेते हैं आखिर ट्रिक क्या है। ट्रिक का नाम है कुशाग्र मानव समता कुशाग्र मानव समानता समता तीव्र विकास। बस इतना ही हमें याद रखना है। जब आप 2 से 3 बार इसको बोलेंगे, कुशाग्र मानव समानता समता तीव्र विकास, बस यही आज की ट्रिक है और ये आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। अब देखते हैं कि किस तरह से हमें इसको याद करना है, कैसे हमें इसको समझना है, कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना है और किस पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय बिंदु क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं के। और देखिए कुशाग्र आपको याद करना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि कुशाग्र तो एक नाम होता है, तो आप आसानी से याद रख लेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला लेटर है वह है के। अब के फॉर बनता है हमारा कृषि। क्या बनता है? के फॉर कृषि। कृषि विकास पर बल। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो केंद्रीय बिंदु था वह था कृषि विकास पर बल, यानी कृषि कार्यों से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएं वगैरह थी वो सब कहाँ लाई गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में, कृषि विकास पर बल। उसके बाद है दूसरी पंचवर्षीय योजना, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो केंद्रीय बिंदु था वह था उद्योग, यानी जितनी भी उद्योग से संबंधित योजनाएं लाई गई वो कहाँ पर लाई गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तीसरी में आया था, तीसरी थी स्वावलंबी अर्थव्यवस्था। अब देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो केंद्रीय बिंदु है वह है एस, और एस फॉर बनता है स्वावलंबी, और स्वावलंबी के साथ हमको ऐड कर देना है स्वावलंबी। स्वावलंबी के साथ अर्थव्यवस्था और हमें लगा देना है, तो स्वावलंबी अर्थव्यवस्था। ये हो गया हमारा केंद्रीय बिंदु तीसरी पंचवर्षीय योजना का। उसके बाद है चौथी पंचवर्षीय योजना जिसका केंद्र बिंदु हमने लिया है ट्रिक के माध्यम से ए, और ए फॉर बनता है आत्मनिर्भरता। अब आत्मनिर्भरता किसके साथ? तो स्थिरता के साथ। आत्मनिर्भरता किसके साथ? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। ये हमें याद रखना है और ये है हमारा केंद्रीय बिंदु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। आई होप आपको यह ट्रिक पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तब वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। उसके बाद है जी। जी है, जी फोर है गरीबी उन्मूलन। अब देखिए जी फोर गरीबी, और गरीबी का क्या करना था? उन्मूलन करना था। यही था केंद्रीय बिंदु किसका? पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना, गरीबी उन्मूलन। अगला है हमारा छठी पंचवर्षीय योजना, और छठी पंचवर्षीय योजना का है आर। आर हमने लिया है एक ट्रिकी पॉइंट, और इसका मतलब होता है आर फॉर होता है रोजगार सृजन। लेकिन रोजगार सृजन के साथ में और क्या? तो रोजगार सृजन के साथ में और था गरीबी निवारण। जो गरीबी उन्मूलन यहाँ पर था उसी को यहाँ भी लिया गया है, गरीबी निवारण नाम दिया गया है। तो आपको याद रख लेना है गरीबी निवारण। अब देखिए गरीबी निवारण कैसे होगा? गरीबी का अंत कैसे होगा? जब आप रोजगार प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो जो रोजगार सृजन का कार्य किया गया था वही किया गया था कौन सी योजना में? 1 2 3 4 5 छठी पंचवर्षीय योजना में। रोजगार सृजन, गरीबी का निवारण तभी तो होगा, गरीबी तभी तो खत्म होगी जब आप रोजगार दे देंगे। बस जिसे रोजगार मिल जाएगा उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। तो इसी को पॉइंट बनाया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। अब देखें सातवीं पंचवर्षीय योजना क्या है। सातवीं पंचवर्षीय योजना है ए। इसका जो केंद्रीय बिंदु है, टिड़की पॉइंट है हमारा, वो है ए, और ए फॉर बनता है एग्रीकल्चर, यानी कृषि से संबंधित थी सातवीं पंचवर्षीय योजना एग्रीकल्चर। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना में देखिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो मेन पॉइंट है वह है मानव। हमने लिया है, ट्रिकी पॉइंट है ये मानव। अब मानव क्या? तो मानव संसाधन का विकास। आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो केंद्रीय बिंदु है वह है मानव संसाधन का विकास। अगली आती है नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना का ट्रिकी पॉइंट है वह है समानता। समानता किस तरह की? तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। बस आपको इतना याद रखना है। नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो केंद्र बिंदु है वह है सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक
समृद्धि। इसके बाद आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का ट्रिकी पॉइंट है समता, और समता किस तरह की, तो सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक समृद्धि। अब देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना दोनों का लगभग लगभग मिलता जुलता ही केंद्रीय पॉइंट बिंदु है, लेकिन बस अंतर ये है कि यहाँ पर अर्थात 9वीं पंचवर्षीय योजना में है समानता, जबकि 10वीं पंचवर्षीय योजना में है समता। इतना आपको याद रखना है। अगली है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें लिया है हमने ट्रिकी पॉइंट तीव्र, और तीव्र से बनता है तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना का तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। उसके बाद है 12वीं का है विकास। अब देखिए विकास, यहाँ भी विकास आ रहा है 11वीं में भी और 12वीं में भी विकास आ रहा है, लेकिन अंतर क्या आ रहा है, यहाँ तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास है, जबकि 12वीं में तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। बस तीव्रतर के साथ हमें ऐड करना है संपोषणीय। तो इस तरह से हमारी जितनी भी 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनके जो केंद्र बिंदु हैं उन्हें हमने ट्रिक के माध्यम से समझ लिया है। आई होप आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी। ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दीजिए मुझे अनुमति। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।